महाराजिदा जयकारा पूर्ण हरिजिदा जय श्री बाबा जी। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधेयन को आँख देते कोड़ियन को काया बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुत बारी कामना को पूर्ण करियो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जयकारा गणपति महाराज जी दा। हरि हरे बाबा जी जय पौना हरि हरे भक्त जनों की नैया दास से पार करे ओम जय। बालक उमर सुहानी नाम बालक नाथा प्रकट हुए शंकर से अमर हुए करे अमर गाथा ओम जय। शीश पे बाल सुनहरी गल रुद्राक्षी माला हाथ में चोली तिमटा हाथ आसन मृगशाला ओम जय।
सुंदर शैली सिंगी भैरा घन सोहे गौ पालक रखवाला गौ भगतन मन मोहे अंग बबूतर माई मूर्ति प्रभु रंगे दुख नाशक भय ओम रोट चढ़तर पितार को फल फूल मिश्री मेवा धूप दीप चंदन से धूप से आनंद सिद्ध देवा गण दुष्ट भगतन प्रतिपाला ओम सिद्ध श्री बाबा जी बालकनाथ जी की आरती जो कोई नर गावे कहते से में रुंड माला पहनी हुई है वह सब आपके सिर हैं। क्या आपको इसके बारे में मालूम नहीं है? क्या आपने कभी शिव जी महाराज से अमर कथा सुनने की प्रार्थना नहीं की? उस कथा को सुनकर संसारी जीव जीवन मरण के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी ने माता पार्वती जी को कहकर शिव जी से जाने की आज्ञा मांगी। अमर कथा सुनने के लिए कहना। कुछ समय बीत जाने के बाद माता पार्वती जी ने शिव भोले जी से अमर कथा सुनाने के लिए मजबूर किया। तब शिव भोले ने पार्वती जी की जिद को देखते हुए अमर कथा सुनाने का वचन दिया। यह सब सुनकर शिव भोले जी समझ गए कि यह सब शरारत नारद जी की ही है, क्योंकि पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए पहले कभी भी नहीं कहा था। कथा सुनाने के लिए शिव पार्वती जी को जम्मू कश्मीर की तरफ ले गए। वहाँ अमर नाथ जी की गुफा में पहुँचे। गुफा में पहुंचकर शिव जी ने भयानक ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनकर गुफा के आसपास के सभी जंतु प्राणी सभी दूर दूर तक भाग गए। उसी गुफा से एक तोते का अंडा घोंसले में पड़ा था। शिव जी ने अमर कथा सुनानी आरंभ की। शिव पार्वती से कहने लगे, जब तक अमर कथा सुनाई जाए आप हुंकार करते रहना। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। जब कथा समाप्त हुई तो क्या देखते हैं कि पार्वती सोई पड़ी है। महादेव जी सोचने लगे, हुंकार कौन करता रहा। हैरान रह गए, जबकि हम 12 मील तक हरे बाबा जी का तो आज आपको सुनाई जा रही है बाबा जी की अमर कथा। गढ़ के निकट गुरनार पर्वत के पास
काठियावाड़ गुजरात में विष्णु नामक एक ब्राह्मण रहता था। प्रभु भक्ति की लगन तथा संतान प्राप्ति के लिए वह हर साल जगन्नाथपुरी जाया करता था। वहाँ जाकर यज्ञ करते साधुओं तथा गरीब लोगों की सेवा करते तथा दान पुण्य करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसा करते करते जब काफी समय बीत गया तो एक दिन महाराज जगन्नाथ जी ने उनको दर्शन दिए और कहा कि कुछ समय बाद आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वरदान पाकर विष्णु शर्मा पत्नी सहित खुशी खुशी अपने घर को लौट आए। फिर उनके घर में नारद मुनि जी का आना। प्रभु की लीला बड़ी ही अपरंपार है। नारद मुनि जी कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए गए। एक कथा के अनुसार शिव भोले ने पार्वती जी को नारद जी के आने का संदेश भेजा। विशेष तौर पर यह बात भी कही कि नारद जी हमारे भक्त हैं, इनको प्रेम से सेवा करना। कुछ समय ठहरने के बाद नारद जी ने पार्वती जी को भ्रम में डाल दिया। नारद जी ने कहा, माता जी आपके 108 जन्म हो चुके हैं। जो माता पार्वती जी है उनके 108 जन्म हो चुके हैं। एकांत में बैठे हैं। शिव जी के सोचते सोचते एक तोते का बच्चा पहले पड़े हुए अंडे में से निकलकर जो अमर कथा सुनने के कारण अमर होकर उड़ गया। शिवजी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गए। तोता काठियावाड़ में पहुंचकर पंडित विष्णु शर्मा के घर उनकी पत्नी लक्ष्मी की गोद में बैठ गया। शिव जी भी सामने बैठ के देखते देखते तो गया, मतलब कि उनके पेट के अंदर चला। के सवाल जवाब। जब तोता गर्भ के अंदर चला गया तो भोलेनाथ जी और तोते के आपस में बातचीत होनी शुरू हो गई। भोलेनाथ जी ने तोते को आवाज दी, बेटा बाहर आ जाओ। तोते ने कहा, बाहर तो मैं आ जाऊंगा, परंतु एक शर्त है, मेरे जन्म के समय जो भी प्राणी पैदा होंगे वह सभी अमर हो जाएंगे। महादेव इस वरदान को स्वीकार करके वापस अपनी जगह पहुंच गए। बाबा बालकनाथ जी का जन्म। तोते के साथ भोलेनाथ जी की इस वार्ता के 10 माह बाद लक्ष्मी जी की कोख से बाबा जी का जन्म हुआ। उस समय 9 नाथ 84 सिद्ध 52 वीर 64 योगी भी पैदा हुए। भोलेनाथ जी के वरदान से वे सभी सुधारक तथा सनातन धर्म के प्रचारक बने। काफी दूर दूर तक यह बात जी के घर में एक अवतारी बालक ने जन्म लिया है। पुत्र के जन्म की खुशी में विष्णु शर्मा जी ने यज्ञ किया और बहुत सा धन पुण्य दान किया। बाबा जी
की विद्या प्राप्ति। विद्या प्राप्ति के लिए बाबा बालकनाथ जी को काशी भेजा गया। उस समय भारत में हिंदी संस्कृत का बहुत प्रचार था। काशी में बालकनाथ जी ने कई वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की, कर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और गुरु जी से आज्ञा लेकर घर आ गए। बाबा जी का विवाह करने से इनकार, क्योंकि बाबा जी बाल ब्रह्मचारी हैं, पौनाहारी जी। बाबा जी ने अपने घर वालों को कहा था कि मेरी शादी नहीं करनी है, मेरा भोलेनाथ जी की भक्ति में मन लग चुका है। बालकनाथ जी के पिता एक जमींदार थे। वे अपने बेटे की प्रभु भक्ति से चिंतित थे। वे उसे विवाह करने के लिए जोर डालते, परंतु वह तो भगवान शिव के दर्शनों के प्यासे थे। ऐशो आराम धन दौलत को छोड़कर विवाह के बंधनों से मुक्त रहने को कहा। एक रात माता पिता को सोते हुए छोड़कर बाबा जी वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर संसारी कार्यों को छोड़ एक ग्वाले की गौएं चराने लगे। वहाँ उनका काम गौएं चराना, साधु ब्राह्मणों और गरीबों की सेवा तथा रक्षा करना था। बाबा जी का गुरु धारण करना। कुछ समय बीत जाने के बाद गुरनार पर्वत के महंत श्री दत्तात्रेय जी महाराज अपने शिष्यों के साथ वृंदावन के। उन्होंने इस बालक को गौएं चराते देखा। दत्तात्रेय जी महाराज जी इस बालक को देखकर बहुत हैरान हुए और रुक गए। अपने शिष्यों के पूछने पर महाराज जी आप क्यों रुके? दत्तात्रेय जी ने कहा, यह जो बालक गौएं चरा रहा है यह केवल ग्वाला ही नहीं, एक सिद्ध पुरुष भी है, जिसकी दुनिया पूजा करेगी। अपने एक शिष्य को भेजकर बाबा बालकनाथ जी को अपने पास बुलाया। बालक सब कुछ जानता था। दत्तात्रेय जी के पास चल पड़ा। बालक दत्तात्रेय के सामने आकर बोला, महाराज जी मुझे क्यों बुलाया? दत्तात्रेय जी ने उनको कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। दत्तात्रेय जी ने बालक जी को अपने साथ लेकर गुरनार पर्वत के अखाड़े में आकर ब्राह्मणों को बुलाकर गुरु शिष्य की रस्म वेद मंत्रों से शुभ दिन और शुभ लगन में पूर्ण की और उस बालक जी का नाम बाबा बालकनाथ जी रखा गया, जिस नाम से आज बाबा पौनाहारी जी प्रसिद्ध हैं, श्री बाबा बालकनाथ जी के नाम से। गरीबों, साधुओं, महात्माओं को संदेश भेजे गए और महायज्ञ किया गया। बाबा जी का अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन कर दिया। इस यज्ञ में एक बुढ़िया अपने बच्चे के साथ आ रही थी। रास्ते में एक जंगली राक्षस ने उसके लड़के को शेर बनकर खा लिया। लड़के की माँ रोते रोते दत्तात्रेय जी के पास आई। महाराज, मेरा इकलौता बेटा यज्ञ में आते समय जंगली राक्षस ने खा लिया है। दत्तात्रेय जी सृष्टि में प्रथम श्रेणी के सिद्ध हुए हैं। वे एक जगह बैठकर संपूर्ण सृष्टि को देख सकते थे।
उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और उस बुढ़िया के पुत्र को ढूंढने के लिए आज्ञा दी। आज्ञा प्राप्त करते ही सभी शिष्य वन में बालक को ढूंढने के लिए निकल पड़े, परंतु वे सभी खाली ही वापस आ गए। बालक का कहीं पता न लगा। तब दत्तात्रेय जी ने नए शिष्य श्री बाबा बालकनाथ जी को ढूंढने के लिए भेजा। बालकनाथ जी उसे ढूंढते ढूंढते पास ही वन में एक गुफा में पहुंचे और एक साधु को देखा और उस अघोरी महात्मा के पास पहुंचकर नमस्कार किया। वह विनती कहने लगे कि मैं विनती करता हूँ कि तुमने जो उस बुढ़िया का बेटा शेर के रूप में खा लिया है उसे वापिस कर दो, क्योंकि जो वो साधु था वो शेर था और उसने शेर का रूप धारण किया हुआ था। पहुंचकर कोई भी शिवजी जी के दर्शन नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी ने माता जी से कहा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकूं। जिद करने से धर्मों माई जी ने कहा, बेटा शिवजी के दर्शन करने के लिए तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, सब कुछ सहन। ब्रह्मचारी बाबा जी ने माता धर्मों से माता पार्वती जी मानसरोवर झील पर हर रोज स्नान करने के लिए आती है। अगर तुम उनके साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच जाओ, आधी रात के समय माता पार्वती जी के इंतजार में झील पर पहुंचे और समाधि लगाकर बैठ गए। जब पार्वती जी झील पर आई और स्नान करने लगी तो ब्रह्मचारी बाबा जी की समाधि खुल गई और पार्वती जी के बाबा जी को दर्शन हो। ब्रह्मचारी बाबा जी शिव पर एक तरफ हो गए। पार्वती जी स्नान के बाद जब झील से बाहर आई तो अपने वस्त्रों को ना देखकर हैरान हो गई कि अभी तो मैंने यहाँ वस्त्र रखे हुए थे, अचानक मेरे वस्त्र कहाँ गायब हो गए। चारों तरफ देखा, कुछ दिखाई ना दिया। अचानक पार्वती जी ने देखा कि उनकी साड़ी पास ही पड़ी है, जो ब्रह्मचारी बाबा जी ने अपने पास चुपचाप फेंक ली थी। आवाज दी, माता जी आप फिक्र ना करें, आपके वस्त्र मेरे, आपसे क्षमा मांगता हूँ। माता पार्वती जी और बाबा थोड़ा हाथ आपस में बात, तुम कौन हो और मेरे वस्त्र क्यों छिपाए? ब्रह्मचारी बाबा जी बोले, मैंने प्रतिज्ञा की है कि कैलाशपति शिव जी के दर्शन अवश्य करूंगा। पार्वती जी ने कहा, तुम शिव जी के दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ब्रह्मचारी बाबा बोले, माता जी के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। पार्वती जी बोले, अब तुम्हारी यह जिद है तभी वस्त्र वापस उठा दो, मैं आपको भोलेनाथ के पास लेकर। ब्रह्मचारी बाबा जी ने बूढ़िया के बच्चे को खा लिया, लेकिन बाबा पूर्णाहारी जी तो अंतर्जामी है, नाथों के नाथ हैं। बाबा जी ने अपनी अंतर दृष्टि से देख लिया कि ये कोई शेर नहीं है, ये दिख शेर रहा है लेकिन है कोई राक्षस है, और इसने साधु का रूप धारण भी कर लिया है।
तो बाबा जी ने अपनी जो आंतरिक दृष्टि है उससे देख लिया। मोटा था, बाबा जी भी अंतर्यामी थे, इसलिए वह सभी तरीके से इशारे से ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग ही हो। मानसरोवर झील में हंस रहते हैं, इस झील में मोती भी मिलते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो झीलें होती हैं उनमें छोटे छोटे शंख भी होते हैं और उनमें मोती भी होते हैं। तो ये भोलेनाथ की महिमा है, लेकिन वो किसी किसी को ही मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते हैं। माता पार्वती जी के दर्शन। ब्रह्मचारी श्रावण मास के महीने में कैलाश पर्वत की यात्रा पर किया। जब मानसरोवर ब्रह्मचारी बाबा जी का कैलाश पर्वत पर जाना, पार्वती जी ने आवाज को पहचानते हुए कि यह पुरुष है, अपनी योग शक्ति से छोटे बालक का रूप मुझे भोलेनाथ जी के पास जाने को कह रहे हैं। तो पार्वती जी ने बाबा जी को अपने योग शक्ति से बालक का रूप दे दिया और अपने सामने रूप में पार्वती जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बाकी के वस्त्र लुटाए तथा पार्वती जी से शिव दर्शन करवाने का वचन लिया। पार्वती जी ने कहा, बेटा आंखें बंद करो और मेरी दाई तरफ आ जाओ। ब्रह्मचारी बाबा जी आंखें बंद कर ही पार्वती जी ब्रह्मचारी बाबा जी को एक तरफ बैठा दिया और बाबा जी से आंखें खोलने के लिए कहा। आंखें खुलते ही ब्रह्मचारी बाबा जी अपने पास अपने आप को कैलाश पर्वत पर देखकर बहुत ही खुश हुए। पार्वती जी की आज्ञा अनुसार ब्रह्मचारी बाबा जी एक स्थान पर बैठकर शिव जी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। ये दर्शन की प्राप्ति। पार्वती जी कैलाशपति शिव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ध्यान में मगन थे। कुछ समय के बाद भोलेनाथ जी का ध्यान खुला। प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती जी मांगो, क्या इच्छा है? पार्वती जी ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना से हम प्रसन्न हैं और आप हमारी प्रार्थना से भी प्रसन्न हैं। शिव जी के वचन सुनकर पार्वती जी कहने लगी, स्वामी आप पहले मुझे वचन दें। शिव जी ने वचन दिया, महाराज जी मेरे साथ मानसरोवर झील से एक बाल ब्रह्मचारी आया है। मैं उसे अपने आपके दर्शन करवाने का वचन दे चुकी हूँ, इसलिए आप उसे अवश्य दर्शन दें। शिव जी ने कहा, पार्वती इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने वचन मांग लिया। मैं स्नान करने के बाद उस ब्रह्मचारी को दर्शन दूंगा। शिव जी स्नान करने चले गए।
स्नान करने के गले में शेषनाग सजाकर पार्वती जी को ब्रह्मचारी को बुलाने के लिए कहा। पार्वती जी ब्रह्मचारी को साथ लेकर शिव जी के पास आ गए। ब्रह्मचारी बाबा जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। अंग विभूति लगाए भांग धंधूरा में रमे हुए और शेष नाग गले में सजाए हुए शिव जी को देखकर तथा कुछ अनदेखी वस्तुएं देखकर ब्रह्मचारी बाबा जी मूर्छित होकर गिर पड़े। पार्वती जी ने योग शक्ति से बालक बाबा जी को होश में ला दिया। होश में आते ही ब्रह्मचारी बाबा जी ने अपना शीश भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में रख दिया। शिव जी के आशीर्वाद से बाबा जी बहुत ही खुश हुए और भोलेनाथ जी ने अपना बाबा जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा कलयुग में तुम सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुम में असीम शक्तियां होंगी। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और कलयुग के दुखी जीवों के दुख दूर करने और उनका उद्धार करने के लिए तुम्हें संसार में जन्म लेना होगा। मेरे वरदान और आशीर्वाद से तुम अमर हो जाओगे। तत्पश्चात ब्रह्मचारी बाबा जी ने भोलेनाथ से खुशी खुशी आज्ञा ली। पार्वती जी के चरणों में भी प्रणाम करके जाने की आज्ञा मांगी। पार्वती जी ने भी वरदान दिया, बेटा तुम सदा के लिए बालक रूप में ही रहोगे और जो शरीर की बनावट है, आकार है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, उसमें कभी भी बदलाव नहीं आएगा। तुम कल युग में सिर्फ 12 वर्ष के बालक ही रहोगे और दुनिया तुम्हें सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी के नाम से जानेगी और घर घर में आपकी पूजा होगी। जो भी कलयुग में आपके स्वरूप होंगे, जैसे आपने देखा है बाबा जी की फोटो होती है, मूर्तियां होती है ना, तो वो भी होंगी तो बाल रूप में ही होंगी, तो वृद्ध अवस्था में नहीं होगी। वो सारी की सारी किस रूप में होंगी? बाल रूप में। और हर कोई जब भी आपका जयकारा लगाएगा तो बोलेगा जयकारा सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का, जयकारा पूर्णाहारी जी का। हे पूर्णाहारी बाबा जी त्वाडे, हे बालक रूप ब्रह्मचारी बाबा जी त्वाडे। जय श्री बाबा जी की। पूजा करेगा जग सारा, बालका पे पौड़ा हारिया तेरी पूजा तेरी पूजा करेगा जग सारा, बालका पे पौड़ा हारिया। तेरी पूजा करेगा जग सारा, बालका जी पौड़ा हारिया तेरी। जय हो जी। बालक रूप तेरा सुंदर स्वरूप होगा, बालक
बालक रूप तेरा सुंदर स्वरूप होगा, बालक का सुंदर मुखड़ा सबके मानव को मोलेगा, सुंदर होगा शिव का भगत बड़ा बारा होगा, काज घोड़ा हरिया तेरी पूजा करेगा, तेरी पूजा करेगा जग सारा, बालक जी घोड़ा हरिया गल बिच सिंगी तेरे सिर ते जटाएं होगी, गल बिच सिंगी तेरे सिर ते जटाएं होगी, हाथ में चिमटा तेरे पैर खड़ा में होगी, हाथ में होगी, गले में सिंगी तेरे गल में होगी, हाथ में चिमटा तेरे पैरों में खड़ा में होंगी, हाथ में बनेगा दुखियां गरीबां दा सहारा, बनेगा बनेगा दुखियां गरीबां दा सहारा, बनेगा दुखियां गरीबां दा सहारा, बालका जी पौड़ा हारिया तेरी पूजा करेगा जग सारा, पूजा करेगा जग सारा, बालका जी पौड़ा हारिया तेरी मानो दर तेरे ते पुत्र मिलणगे, मानो पेणानो दर तेरे ते वीर भी मिलणगे, करेगा संगतां दा पार उतारा, करेगा बालका जी पौड़ा हारिया तेरी पूजा तेरी पूजा करेगा जग सारा, बालिका जी पौड़ा हारिया तेरी पूजा करेगा जग सारा, बालिका जी पौड़ा हारिया, चेत दे महीने गुफा मिले तेरी लग गे, चेत दे महीने चेत दे महीने गुफा मेले तेरे लग गे, चेत दे महीने गुफा मेले तेरे लग गे, संग अंगा दूरे ते पारा पारा, संग हो संग अंगा दूरा संग बालिका जी पौड़ा हारिया तेरी पूजा करेगा जग सारा, पूजा करेगा जग
तेरी पूजा करेगा जग गुफा तेरी ते लाल सूए चंड झूलन गे गुफा तेरी मन दिया मुरादा भगत दरते पाण गे मंगिया मुराम होगा कल जुग में बड़ा पाया तेरी पूजा करे तेरी पूजा तूने दी प्रभुति तेरी दुख दूर करेगी तूने दी प्रभुति तूने दी प्रभुति तेरी दुख दूर करेगी तूने दी तो फरियाद करेगा जति सुनी जाएगी जो जो भी फरियाद करेगा जल्दी सुनी जाएगी जो भी नाम होगा हर जीव पर तेरा नाम तेरा भले का जिपोड़ा हरिया तेरी पूजा तेरी पूजा नाथों में तेरा सब नाथों में नाथों में तेरा सबसे ऊंचा रुतबा होगा नाथों में सुंदर स्वरूप सबके मनों को मोलेगा सुंदर कल जुग जपेगा नाम तेरा कल कल जुग भी जपेगा नाम तेरा कल बाल का जिपोड़ा हारिया तेरी पूजा तेरी तेरी पूजा तेरी पूजा बाबा जी तेरा है मैं तेरा होके रहना दुनिया तो की लेना बाबा जी तेरा है मैं तेरा होके रहना दुनिया तो की लेना बाबा जी तेरा है मैं तेरा होके रहना दुनिया तो की लेना जय हो जी बाबा जी तेरा है मैं तेरा होके रहना दुनिया तो की लेना की लेना मैं
आए मैं तेरा होके रहना दुनिया तो की लेना बाबा जी तेरा है मैं चाहे तू दे बाबा जी कथा दे गोली चाहे तू चाहे तू दे बाबा जी कथा दे गोली चाहे तू तो क्या समझ के रहना है। हाँ जी मैं महल समझ के रहना दुनिया तो की लेना बाबा जी तेरा है मैं तेरा होके रहना दुनिया तो की लेना चाहे तू दे बाबा जी रुखा मिसा टुकड़ा चाहे तू तो क्या समझ के रहना है। हाँ जी हाँ जी हलवा पूरी समझ के रहना दुनिया तो बाबा जी तेरा है मैं बाबा जी तेरा है मैं चाहे तू दे बाबा जी फटे फूटे कपड़े चाहे तू चाहे तू दे बाबा जी फटे फूटे कपड़े तो क्या समझ के रहना है। हाँ पैंट कोटा समझ के रहना दुनिया बाबा जी तेरा है मैं बाबा जी तेरा है मैं चाहे तू दे बाबा जी कितने भी दुखड़े चाहे तू दे बाबा जी कितने भी दुखड़े हाँ मैं तो सुख समझ के रहना दुनिया तो बाबा जी तेरा है मैं 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 बाबा जी तेरे कुंडलू है बाल मुख ते बणी बणी बोंदे ओ बाबा जी तेरी जटा सुनहरी लाल सिर से बणी बणी बांधियो बाबा जी तेरे कुंडलू है बाल मुख से बणी बणी बांधियो जय हो श्री ओम मुख से बणी बणी बांधे ओ मुख से बणी बणी बांधे ओ
बणी बणी बांधे मुख से बणी बणी बांधे जय हो जी ओ बाबा जी तेरे जय हो जी बाबा जी तेरे गले था श्रृंगार सिंगी बणी बणी बांधियो सिंगी बणी बणी बांधियो जय हो जी जय हो जी ओम बाबा जी तेरे कुंडलू है बाबा जी तेरे बाबा जी तेरे अखेदा श्रृंगार चिमटा बणी बणी गोंदा जय हो जी ओम बाबा जी तेरे अखेदा श्रृंगार चिमटा बणी बणी गोंदा चिमटा बणी बणी गोंदा चिमटा बणी बणी गोंदा बाबा जी काटे कुंडलुए बाले मुखे से बेणी बेणी बंदे हो जय हो जी मुखते बणी बणी बांधे मुखते बणी बणी बांधे तेरे कुंडलू है बाबा जी तेरे बाबा जी तेरे मुंडे दा श्रृंगार बाबा जी तेरे कुंडलू है बाबा जी तेरे कुंडल कर भगतां दे मेरा दे तू जोगी है गुफादा कर भगतां दे मेरा दे तू जोगी है गुफादा सादा रख वाला है भगतां दे मेरा दे तू जोगी है गुफादा आजा मोर सुहारी दे तू जोगी है गुफादा ते चंडे तुल दे चंडे तुलन हजारा दे तू जोगी है गुफादा भगतां दे बेड़े दे तू जोगी है गुफादा ते मेरा दे तू जोगी है गुफादा
ऊँट चढ़न हजारा जे तू जोगी है गुफादा कर भगता ते मेरा जे तू जोगी है गुफादा जोगी है गुफादा रखवाला है गौमादा जोगी है गुफादा रखवाला है गौमादा है गुफादा करते लहरा पैरा जे तू जोगी है गुफादा गुफा तेरी ते तूने जगत गुफा तेरी ते तूने जगत तूने जगन हजारा जे तू जोगी है गुफादा भगतां दे बेड़े भगतां दे बेड़े जे तू बासी है गुफादा गुफा तेरी ते संगतां दियां ढोल बज बजा के पंगड़े पांदियां गुफा तेरी ते संगतां दियां ढोल बज बजा के पंगड़े पांदियां राजे तू जोगी है गुफादा कर बच्चियां ते मेरा जे तू जोगी है गुफादा जोगी है गुफादा रखवाला है भगतांदा जोगी है गुफादा रखवाला है भगतांदा जोगी है गुफादा रखवाला है भगतांदा भगतां दे बेड़े जे तू जोगी है गुफादा आजा मोर चढ़ के जे तू जोगी है गुफादा प्रेम से बोलो मारे बोलो मोना हारी खुदा तारी घोड़ा वाला तूने वाला जैसा वाला इंडिया वाला मोर सवारी लगे प्यारी चलाइया वाला जरूने वाला गुफा दबासी कटे चुरासी चोलियां वाला चोलियां पर्दा कोई खाली न मुड़दा जय बाबे दी कैला धारी कल जुगे अवतारी मामा नो है पुत्र बनदा ओ कहना नो वीर जिंदा मनोकामना पूर्ण करदा ओ मैंने बोला ये आप बुलावे दृष्टि दिखावे मैं को मिटाओ कार मिटाओ हर किसी गीत कर दो बाबा जी नो देखो कण कण बासी अंतर जामी जय बाबा जी जय बाबा जी जयकारा बुदा तारी जी दा बोल जयकारा भोलेनाथ जी दा बोल हे सुंदर गुफा वाले बाबा जी तुहाडी जयकारा बोड़ा वाले नाथ जी दा बोलिए जय श्री बाबा जी की एक बार फिर बोलो जय श्री बाबा जी।
पहुंचकर कोई भी शिव जी के दर्शन नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी ने माता जी से कहा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकूं। जिद करने से धर्मो माई जी ने कहा, बेटा शिव जी के दर्शन करने के लिए तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, सब कुछ सहन। ब्रह्मचारी बाबा जी ने माता धर्मों से माता पार्वती जी मानसरोवर जी पर हर रोज स्नान करने के लिए आती है। अगर तुम उनके साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच जाओ, आधी रात के समय माता पार्वती जी के इंतजार में झील पर पहुंचे और समाधि लगाकर बैठ गए। जब पार्वती जी झील पर आई और स्नान करने लगी तो ब्रह्मचारी बाबा जी की समाधि खुल गई और पार्वती जी के बाबा जी को दर्शन हो। ब्रह्मचारी बाबा जी शिव पर एक तरफ हो गए। पार्वती जी स्नान के बाद जब झील से बाहर आई तो अपने वस्त्रों को ना देखकर हैरान हो गई कि अभी तो मैंने यहाँ वस्त्र रखे हुए थे, अचानक मेरे वस्त्र कहाँ गायब हो गए। चारों तरफ देखा, कुछ दिखाई ना दिया। अचानक पार्वती जी ने देखा कि उनकी साड़ी पास ही पड़ी है, जो ब्रह्मचारी बाबा जी ने अपने पास चुपचाप फेंक ली थी। आवाज दी, माता जी आप फिक्र ना करें, आपके वस्त्र मेरे, आपसे क्षमा मांगता हूँ। माता पार्वती जी और बाबा थोड़ा आपस में बात, तुम कौन हो और मेरे वस्त्र क्यों छिपाए? ब्रह्मचारी बाबा जी बोले, मैंने प्रतिज्ञा की है कि कैलाशपति शिव जी के दर्शन अवश्य करूंगा। पार्वती जी ने कहा, तुम शिव जी के दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ब्रह्मचारी बाबा बोले, माता जी के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। पार्वती जी बोले, अब तुम्हारी यह जिद है, तभी वस्त्र बात उठा दो, मैं आपको भोलेनाथ के पास ले चलूं। ब्रह्मचारी बाबा जी